एक बात बताइए, छोड़िए राहुल गांधी क्या है और वो जनता को समझ में आ रहा है। हाँ, क्या है राहुल गांधी, जनता को क्या समझ आ रहा पप्पू नहीं है, यही बात मैं कह रहा हूँ। है? अच्छा, तो मोदी जी पहली पसंद है जनता की? किसकी जनता। पहली पसंद? हाँ, पहले क्या आ रहा है सर? वो युगांडा में कर रहे थे आपने सर्वे, लगता है इस समय आपको पता है ना। 100 मन की बात में 100 लोगों में से 5 लोग मन की बात सुनते हैं, ये डेटा भी नहीं उंगली है ना। तो जब हम सियाई लगाते हैं, वोट देते हैं ना, तो ये यहाँ पर एक काला टीका लगता है जिसे लोकतंत्र का काला टीका कहते हैं। तो इसलिए लगाया जाता है कि तुम जिसे वोट देते हो ना, उस पर उंगली उठाना। कहीं पर कोई विभाग ऐसा बनाया जाए जो गरीबों के घर छापा मारे और वो छापामारी में पता चले कि गरीब अपना घर कैसे चला रहा है। अच्छा, जब चुनाव आता है तो गरीबों के घर खाना खाते हैं और चुनाव जीत जाते हैं तो गरीबों का थाली खींच लेते हैं। ये बात सही है। हाँ। अच्छा, हाँ। कहाँ सर? अमेरिका में रहकर भी राहुल गांधी लगातार मोदी जी को टारगेट कर रहे हैं। विपक्ष किसको सत्ता पर ही तो सवाल उठाता है, क्या गलत है? अपमान कर रहे हैं देश का विदेश में जाके। अच्छा, और ये जो वर्ल्ड जो कुश्ती संघ है, उसने भी कुछ कहा है, आपको शायद पता नहीं होगा। तो विदेशों में ये डंका बज रहा है क्या? आप ही डंका बजवा रही थी ना, बताइए डंका बज रहा है? अब डंका तो आप ही बजा रही थी। डंका तो ना, बज ना, रहा ना। है ना विदेशों में मोदी जी का। तो ये डंका नकार नहीं सकते। हाँ, मैं नकार नहीं करता, अभी ये डंका बजा है। हम तुम पत्रकार लोग जबरदस्ती डंका बजा रहे हो, लेकिन जो हम जनता का ढोलक फटा है वो नहीं दिखा रहे हो। लेकिन सर कल आपने यही तो बात देखा होगा जब राहुल गांधी जा रहे थे एयरपोर्ट पे नॉर्मल पासपोर्ट से, यार राहुल, घंटे वहाँ मैं खड़े थे। एक बात बताओ, राहुल गांधी की तरफ मुझे क्यों लेके जा रही हो? बताओ। अब राहुल गांधी राहुल गांधी अगर प्रधानमंत्री होता तो मैं राहुल गांधी से सवाल करता। हाँ, अब हमारे जो अभी के प्रधानमंत्री हैं, ये जब प्रधानमंत्री नहीं थे तो मैं इनसे सवाल करता था। सवाल तो आप लगातार उठा रहे हैं ना, तो मैं आपसे किससे सवाल? लगातार मीडिया कह रही है अब राहुल गांधी के देखिए ऐसे कितने बयान अब निकल के आते हैं। एक बात बताइए, छोड़िए राहुल गांधी क्या है और वो जनता को समझ में आ रहा है। क्या है राहुल गांधी, जनता को क्या समझ आ रहा है? पप्पू नहीं है, यही बात मैं कह रहा हूँ। अच्छा, तभी कल एयरपोर्ट पे 1 घंटे लाइन में खड़े थे, तो जब कुछ उनके फैन होंगे उन्होंने फोटो लिए तो उन्होंने पूछा कि यहाँ क्यों खड़े, तो कह रहे मैं आम जनता हूँ, कोई नेता नहीं। तो सही बात है, सदस्यता तो चली गई ना। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि कोई भी नेता शक्तिमान तभी होता है जब जनता अपनी वोटों की शक्ति देती है, और जब वो शक्ति छीन जाती है तो वो आम इंसान हो जाता है। तो उसमें क्या गलत है? हाँ, मैं ये वैसा मानता हूँ। अच्छा, लेकिन लगातार देखिए मोदी जी जाते हैं तो उनका डंका बज रहा है, लेकिन राहुल गांधी की फिर डंका बजा रही हो, हमारा ढोलक फटा है वो दिखा नहीं रही हो जनता का। राहुल गांधी की चर्चा इसीलिए मैं कह रहा हूँ डंका मत बजाया करो, ठीक है? हमारा घंटा बज चुका है और तुम किसी और का डंका बजा रही हो। लेकिन सर राहुल गांधी की चर्चा इसलिए हो रही है कि अपमान कर रहे हैं। हम देशवासियों का अपमान हो रहा है, वो नहीं समझ में आ रहा है आप लोगों को। हम शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की बात कर रहे हैं तो हमारा कोई सुन नहीं रहा, तो ये हमारा अपमान नहीं है। हाँ? आप जब कोई भी नेता आता है तो हमें जनता जनार्दन कहता है, और हम जनता की बात में जीतने के बाद 5 साल नजर नहीं आता एरिया में। हाँ, तो हम सवाल ना करें, किससे करें बताइए? सत्ता पक्ष से करेंगे आप तो जो इसीलिए तो हम कर रहे हैं ना। मैं इसीलिए बार बार कहता हूँ कि ये जो उंगली है ना, तो जब हम सियाई लगाते हैं, वोट देते हैं ना, तो ये यहाँ पर एक काला टीका लगता है जिसे लोकतंत्र का काला टीका कहते हैं। तो इसलिए लगाया जाता है कि तुम जिसे वोट देते हो ना, उस पर उंगली उठाना। लेकिन सर आप कह रहे हैं जिससे वोट देना उस पर उंगली उठाना नहीं है क्या? ये बात चुन के भी तो ये बात नहीं है, जनता की पसंद है, चुन के लाए ना। तो हम भी तो कह रहे हैं चुन के लाए थे। अब हमको पता चल गया। हाँ, मजबूत हाथों में देश है। मजबूर कैसी बात कर रहे हैं सर? मजबूत हाथों में है देश। मजबूर हाथों में कैसे मजबूर हाथों में सर? एक सांसद ने मजबूर कर दिया है। हाँ, क्या मजबूर कर दिया सर? क्यों नहीं इंसाफ दे रहे हो लोगों की? क्यों नहीं जनता की बात कर रहे हो? हाँ, क्या एक बात बताइए, जनता से देश है कि प्रधानमंत्री से? लेकिन वही राहुल गांधी ने एक ऐलान और कर दिया है कि मध्य प्रदेश में एमपी में 150 सीटें। हाँ? एमपी में 150 सीटें किसकी? कांग्रेस की। एमपी में? हाँ। तो मैं एमपी से तो नहीं हूँ मैडम, मैं एमपी की अब मैं पॉलिटिशियन भी नहीं हूँ, मैं तो अपने सवाल उठा रहा हूँ। अब देखिए कर्नाटक में राहुल गांधी ने 140 की कही थी। अब एमपी में 150 कह दिया है। तो आएगा शायद, उनको कुछ सर्वे करके लाए होंगे वो लोग। हाँ, लेकिन अमित शाह जी हम तो जनता तो हम तो हमारे खाने का ठिकाना नहीं, हम सर्वे कहाँ से करेंगे? 5 किलो अनाज तो ले रहे हैं ना, 5 किलो अनाज तो मिल रहा है। फिर आ गई। अब इसीलिए बोलता हूँ, तुम्हें बुरा लग जाता है। आपने कहा खाने को नहीं है तो सरकार पकाए किस पे? तो उज्ज्वला योजना के तहत महिलाओं को एक सिलेंडर दिए तो थे। कितने में? अब वो भरवाने में कितना लगता है?
उज्ज्वला योजना में एक बार अगर गैस मिल गया तो दोबारा उसको रिफिल करने में पैसा नहीं लगता। लगता है कितना लगता है आज बताइए जनता को आप। हाँ। कितना लगता है? कुछ अब हम तो नहीं लेते हैं लेकिन 1150। 1150। हाँ तो फ्री हो गया। आपको पता है कि ये तो आत्मनिर्भर देश बनना के सर, जब कमाएंगे आप। आत्मनिर्भर बन के देख लिया। हाँ। हाँ पकोड़े भी बेचे, चाय भी बेचे, सब देख लिया। ये सब छलावा है। तो मोदी जी कहते तो हैं आप ऐसा बने कि लोगों को रोजगार दें। क्यों मोदी जी रोजगार देने की बात करके सत्ता में आते हैं? आप कहते हैं कि लोगों को हम रोजगार दें। आप ऐसे बने आत्मनिर्भर, आप ऐसा आप गलत सवाल कर रही हैं। देखिए आप लोगों को पब्लिक लताड़ भी लगा रही है, तभी भी आप लोग को सवाल पूछना नहीं आता। सवाल वही है जो मोदी गलत बात है, जो आप लोगों को सवाल करना नहीं आता, पब्लिक लताड़ भी लगा रही है। मोदी जी ने कहा ऐसा बने कि आप लोगों को रोजगार दें। कैसे बने तो वो भी तो बताएं। बिजनेस करें और बने। तो हमें भी 1-2 एयरपोर्ट दे दें मोदी जी, जनता को भी। हाँ एयरपोर्ट की बात कर रहे हैं तो कहा तो था कि चप्पल वालों को भी बैठा है। और हवाई जहाज भेज देते हैं। हाँ और हम चप्पल वालों को एयरपोर्ट के बाहर रुमाल बिछाकर भीख मांगने का नौबत ला दिए हैं। और क्या बात कर रही हो आप? और हम सरकार से सवाल पूछ रहे हैं तो आप जनता को डरा रही हैं, जेल चले जाओगे। क्यों जाएंगे हम जेल? हाँ मैंने तो नहीं कहा सर। आप ही लोग डराते हो जनता को, आप ही लोग डराते हो। अच्छा हाँ लेकिन फिर भी तो मोदी जी पहली पसंद है जनता की। किसकी पहली पसंद? हाँ पहले आ रहा है सर। वो युगांडा में कर रहे थे आपने सर्वे लगता है। इस समय आपको पता है ना 100 मन की बात में 100 लोगों में से 5 लोग मन की बात सुनते हैं। ये डेटा भी है। नहीं पता आपको? है नहीं डेटा? चाहिए क्या डेटा? वो है कि नहीं? आप ना आप बताइए है कि नहीं? और बाद में जब डिसलाइक करने लगे लोग तो भी बंद कर दिया गया। बंद किया गया नहीं किया? तो बताइए आप पहली पसंद में क्यों? और उसके बाद कोई है ही नहीं देश में। इतना बड़ा देश है, कोई है नहीं। 140 करोड़ की जनता का कब्ज है मोदी जी का। हाँ ठीक है ना, तो अब वापस तो 140 करोड़ में आएंगे ना वोट मांगने। हाँ तब हम जनता पूछेंगे कहाँ है हमारा रोजगार, कहाँ है हमारा अच्छे दिन, कहाँ है हमारा 15 लाख, कहाँ है हमारा शिक्षा स्वास्थ्य, कहाँ है हमारा बहुत हुआ नारी परिवार अब की बार मोदी सरकार। ये सब हम पूछेंगे। अब कहाँ है हमारा वो कि सकी सैया तो खूब कमाते हैं, महंगाई डाइन खाए जाते हैं। तो 2014 में महंगाई डाइन थी तो अब 2023 में महंगाई डार्लिंग कैसे हो गई? ये भी तो हम पूछेंगे। हाँ तो आय भी तो दुगनी हुई ना। आप लगातार आय आपकी हो गई दुगनी, आपकी दुगनी आपकी। तो सर सरकारी रिपोर्ट है। सरकारी रिपोर्ट है। मैं इसीलिए कहता हूँ कि कोई कहीं पर कोई विभाग ऐसा बनाया जाए जो गरीबों के घर छापा मारे और वो छापामारी में पता चले कि गरीब अपना घर कैसे चला रहा है। अच्छा आप छापेमारी की बात कर रहे हैं तो भ्रष्टाचारियों के घर लगातार सीबीआई और ईडी जा रही है। कौन सा भ्रष्टाचारी? कौन से? जब आपके ऊपर जा नहीं रहा इसलिए हमें टेंशन है। आप लोगों पर छापा, आप लोग से बड़ा भ्रष्ट कोई नहीं है। सुनिए तो आप लोग से बड़ा भ्रष्ट आपके इस समय कोई नहीं। मैं तो बोलता हूँ छापा आप लोग पर मारना चाहिए। मोदी जी से इतना खपा क्यों है? मैं क्यों खपा? अच्छा काम किया, आपको एक अच्छा काम इसीलिए कह रहा हूँ छापा आपके घर पर पड़ना चाहिए कि आप लोग की आय दुगनी कैसे हुई, हमारी जनता की नहीं काम किए मोदी जी के। मैं बोल रहा हूँ अभी भी कह रहा हूँ छापा आप लोगों पर पड़ना चाहिए। क्यों पड़ना चाहिए? क्योंकि आप पता तो चले। आप लोग बोलते हो कि आय दुगनी हो गई तो आप लोग की हो गई और हम जनता तो नहीं है। बोलते आय दुगनी हुई तो सर्वे आई है उसके। हाँ तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि कहीं कोई विभाग गरीबों के घर पर भी छापा मारे, पता तो चले कि गरीब की आय बढ़ी कि नहीं बढ़ी। सर जब चुनाव होते हैं तो मोदी जी या फिर कोई भी नेता हो तो जाते तो गरीबों घर खाना खाते हैं। संबित पात्रा भी जाते हैं खाना खाते हैं। हाँ ये बात आपने सही कहा। जब चुनाव आता है तो गरीबों के घर खाना खाते हैं और चुनाव जीत जाते हैं तो गरीबों का थाली खींच लेते हैं। ये बात सही है। अच्छा कहाँ सर देते तो है? अरे आप लोग को दे रहे हैं, हमको थोड़ी देते हैं। हमको तो मिलते भी नहीं है। कहाँ सर गरीबों के लिए कितना कर रहे हैं? कह रहे हैं हाँ आज पूरे देश के गरीब आप मीडिया वाले ही तो हो। हम तो काजू का रोटी खा रहे हैं जनता। हाँ सबसे गरीब आप ही लोग हो। लेकिन क्या लग रहा है आपको जिस तरीके से आप जो बात कह रहे हैं उसके अकॉर्डिंग, लेकिन जो सर्वे आ रहा है उसमें भाजपा ही सबसे पहले नंबर पे आ रही है लगातार। सर्वे कहाँ हो रहा है? हमारे पास तो, हम जनता के पास कोई सर्वे वाला आता नहीं है। हम क्या बताएं? मीडिया में हो रहा है सर। अब मीडिया इसीलिए तो कह रहा हूँ आपकी आय दुगनी हो गई तो हम जनता को जोड़ दे रहे हो अपने साथ। ठीक है ना? मैं यही कह रहा हूँ कि बस आप लोग हवा से मिल रहे हैं। 41% की बात की जा रही है सर्वे में। 41%। हाँ सही बात। मोदी जी पहली पसंद 41%। हाँ तो वही तो मैं बोल रहा हूँ 41। हम यहाँ 41 लोग मैं आपको अभी यही कर दूंगा। हमारे पास कोई सर्वे वाला नहीं आया। तो कहाँ एक करते हो? चांद पर जाके सर्वे करके मीडिया में होता है सर। मिस कॉल अगर आप देंगे तो आपका भी सर्वे। अरे हमारा तो जिंदगी मिस कॉल हो गया है।
अच्छा हाँ, कैसे सर, जिंदगी मिस कॉल कैसे हो सकती है? क्यों नहीं हो सकती है? कैसे ना हो शिक्षा है, ना स्वास्थ्य है, ना रोजगार है, ना महिलाओं पर की सुरक्षा है, ना कुछ है, क्या बोलेंगे हम? हाँ, लेकिन क्या लग रहा है जिस तरीके से अब लगातार 2024 का चुनाव जितने करीब आ रहा है, पार्टियां अलग अलग दावे कर रही हैं। दावे कोई भी करे, हाँ जनता आप समझ गई है। हाँ, क्या समझ गई? बार बार हम धोखा नहीं खाएंगे। अच्छा, आप पहले जब आप 2000 पहले चुनाव हुआ था तब आपने कहा था कि जनता समझ गई हम धोखा नहीं खाएंगे। कब? इससे पहले तो चुनाव हुए थे, मैंने कब मिला आपसे? 19 के जब चुनाव आपसे हुए। मिला था? आप नहीं, आप कह रहे हैं ना कि जनता अब धोखा नहीं मैं बोल तो रहा हूँ, भावुकता में वोट किए थे, अब नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे सर? क्योंकि अब हमारे मुद्दे पर चुनाव होगा। हाँ शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, हमारे बहन बेटियों की सुरक्षा की गारंटी। तो मतलब जो पहले चुनाव में नारा था जो राम को लाए उनको लाएंगे, अब वो नहीं चलेगा क्या? नहीं, हम मुद्दों पर बात करेंगे। हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जात पात में, धर्म पात में नहीं फंसने वाले। अब हम अपने बुनियादी, आप लोगों का टीआरपी है वो चीज, और आप लोगों का प्रोपेगेंडा है, हम नहीं फंसने वाले।